हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 13th टू 19th दिसंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गैस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं देखूंगी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन मैं आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज देखूंगी। एंड गैस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। एंड इस रीडिंग में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है 13th टू 19th दिसंबर। लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है 13th टू 19th दिसंबर। So let's see. गाइस होपफुली आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज 4 of Wands। एंड मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। ओके, सो गाइस यहाँ देखो आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली ये किसी लव कनेक्शन को लेकर है, या इस तरह हो सकता है कि किसी कनेक्शन को लेकर है जो कि पॉसिबली जो कि लव कनेक्शन नहीं है। ऐसा हो सकता है, लाइक नेसेसरी नहीं है कि कोई लव कनेक्शन ही है, या इस तरह हो सकता है कि कोई कनेक्शन है जिसको आप तो लव कनेक्शन समझते हो बट ये रियल में लव कनेक्शन नहीं है, लाइक डीप डाउन यहाँ पर लव नहीं है। इस तरह हो सकता है बिकॉज देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 of Wands भी है, Ace of Wands भी है, बट यहाँ पर 5 of Wands का कार्ड भी है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली लाइक इस तरह हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि लाइक ऐसा भी हो सकता है कि कोई लव कनेक्शन है, लेकिन जो यहाँ पर एनर्जीज शो करेंगे वैसा शो करेंगे कि पॉसिबली कोई लव कनेक्शन नहीं है, बट आप इसको ऐसा समझते हो कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन है, इसको इस तरह समझते हो आप। ऐसा हो सकता है। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी, हम इसको मजीद रीडिंग देखेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आएगा कि आपके लिए बेसिकली क्या आपको गाइड किया जा रहा है। आपके पास्ट में देखो, आपके पास्ट में क्या एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पर सारी ही एनर्जीज मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है। यहाँ पर कमिटमेंट दिख रही है, लव दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आप अपना लव किसी के साथ शेयर कर रहे हो, दो लोग एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस, अपना लव शेयर करते हुए दिख रहे हैं। सारी ही बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ आपके पास्ट में मुझे दिख रही हैं। लाइक पैशन दिख रहा है, एक तरह से कॉन्फिडेंस दिख रहा है आप दोनों के लिए ही, लाइक आपके एंड आपके पार्टनर दोनों के लिए ही कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि हाँ हमने ये हासिल कर लिया है। ये जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है, इसको लेकर आप लोग इस तरह हो कि हाँ हमने इसको अचीव कर लिया है, हम इसको लेकर आगे बढ़ गए हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पास्ट में दिख रही है। सो अब आपकी करंट सिचुएशन के लिए देखो क्या एनर्जीज दिख रही है। टू बी ऑनेस्ट यहाँ जो मुझे एनर्जीज दिख रही है ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि लाइक हाँ, जिस एनर्जी से आप डील कर रहे हो, लाइक मैं इसको इस तरह से समझा सकती हूँ कि इस वक्त जिस एनर्जी से आप डील कर रहे हो या जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, उनकी तरफ से डेफिनेटली लव है आपके लिए, डेफिनेटली इमोशंस है, डेफिनेटली उनकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें हैं आपको ऑफर करने के लिए, एंड उनकी साइड से लव भी है। बट इस वक्त उनकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड दिख रही है। लाइक इस तरह की एनर्जी है कि पॉसिबली वो अपने इमोशंस को ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, या वो अपनी फीलिंग्स को ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, इवन कि वो आपके लिए लव रखते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो इस लव को ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, एटलीस्ट इस वक्त। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस एनर्जी से या जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, उस पर्सन की साइड से लव तो है, इमोशंस तो है, एंड उनकी साइड से बहुत सारा कुछ है आपको ऑफर करने के लिए। बट इस वक्त जो उनकी एनर्जी है वो थोड़ी इस तरह की है कि वो अभी जो है वो क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं, पॉसिबली अपने इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, आपके लिए वो क्या इमोशंस रखते हैं या आपके लिए वो क्या फीलिंग्स रखते हैं, इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। उनकी एनर्जी इस वक्त थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड मुझे दिख रही है। सो अब आपके फ्यूचर के लिए देखो क्या एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। टू बी ऑनेस्ट यहाँ जो एनर्जीज मुझे आपके फ्यूचर के लिए दिख रही हैं ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जीज है कि एक पर्सन यहाँ पर अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि वो अपनी साइड से इस कनेक्शन को ड्रॉप कर रहे हैं। लाइक एक पर्सन की साइड से ऐसा डिसीजन दिख रहा है कि वो इस कनेक्शन को अपनी साइड से ड्रॉप कर रहे हैं, अपनी साइड से कम्प्लीटली ख़त्म कर रहे हैं।
एंड वो इस तरह है कि मैं अब यहाँ पर अपनी साइड से ट्राई भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी साइड से एफर्ट्स नहीं देना चाहता, इस कनेक्शन को मज़ीद समझना नहीं चाहता हूँ, ट्राई करना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर रहा हूँ। एक पर्सन अपनी साइड से इस कनेक्शन को कम्प्लीटली ड्रॉप करते हुए दिख रहे हैं एंड आई फील लाइक ये आप हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आप हो, आप ऐसा कर रहे हो, आप यहाँ पर इस कनेक्शन को छोड़ रहे हो एंड इसको कम्प्लीटली ड्रॉप कर रहे हो एंड आप इस तरह की अब आप यहाँ पर मज़ीद कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहते हो। सो अब यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेते हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर लिब्रास, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर लिब्रास। ओके, सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, तो बी ऑनेस्ट आई फील लाइक यहाँ पर आप लोगों को कम्युनिकेशन करने की नीड है। लाइक आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है एंड आप लोग ऐसा कर नहीं रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करो, एक दूसरे से बातचीत करो एंड बेसिकली एक दूसरे से इस बात को डिस्कस करने की ज़रूरत है। लाइक वो क्या चीज़ है जिससे आप हर्ट हुए हो एंड आई फील लाइक यहाँ पर आप दोनों ही हर्ट हुए हो एंड आप दोनों को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है एंड देन इस चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत है कि वो कौन सी चीज़ है जिससे आप दोनों यहाँ पर हर्ट हो रहे हो। एंड अगेन मुझे यहाँ ऐसा फील हो रहा है कि लाइक मुझे आपकी साइड से ज़्यादा फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मे बी कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपको हर्ट किया है एंड आप उस चीज़ को लेकर कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप उस चीज़ को लेकर बातचीत करना चाहते हो, बट आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है एंड अगर आप लोग क्लियरली कम्युनिकेशन नहीं करते हो, क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हो, तो जस्ट यही चीज़ बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट कर सकती है। एंड ये हर सिचुएशन में ऐसा ही होता है कि जब आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते तो वो एक चीज़ होती है एंड उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली। एंड यहाँ भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि इवन कि आपकी साइड से बहुत ज़्यादा डिज़ायर है कि आप बात करना चाहते हो, जिस भी वजह से आप हर्ट हुए हो, नेसेसरी नहीं है कि आप अपने पार्टनर की ही वजह से हर्ट हुए हो, इसके अलावा कोई और भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, बट यहाँ पर आप जस्ट हर्ट हुए हो एंड एक पर्सन की साइड से मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि उनकी साइड से बहुत ज़्यादा डिज़ायर है कि वो जिस वजह से हर्ट हुए हैं वो उस चीज़ को डिस्कस करें, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ भी आप उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप होल्ड बैक कर रहे हो एंड आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं छुपा रहे हो, आप उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ को बता नहीं रहे हो, जिस भी वजह से आप हर्ट हुए हो आप उसको नहीं शेयर कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो अगर मैं आपको एडवाइस करूँगी तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप जितना खुलकर कम्युनिकेट कर सकते हो उतना खुलकर ईजीली कम्युनिकेट करो, जिस भी चीज़ की वजह से आप हर्ट हुए हो या जो भी चीज़ आप अपने पार्टनर से डिस्कस करना चाहते हो एंड आप खुद को होल्ड बैक करो, तो आप ऐसा ना करो एंड उसको कम्प्लीटली आप जो है वो डिस्कस करो ताकि आप उसको सॉल्व कर सको। अगर आप उस चीज़ को होल्ड बैक करते रहोगे, आप उसको डिस्कस ही नहीं करोगे, तो आप उसको सॉल्व भी नहीं कर सकोगे। सॉरी। सो अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, लिब्रा राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे कार्ड्स हैं, मुझे जस्ट एक ही कार्ड चाहिए, सो इसलिए मैं इसको दोबारा से शफल करूँगी। लिब्रा राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम हो तो आप मेरी इस वीडियो के लिंक को या मेरे इस चैनल के लिंक को अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ ज़रूर शेयर कर दो, बिकॉज इससे मेरी सपोर्ट हो जाएगी, मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे एंड ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक हेल्प होगी, एक सपोर्ट होगी। तो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो तो ज़रूर करो, अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ इसको ज़रूर शेयर कर दो। सो यहाँ देखो, आपकी लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस आपको दी जा रही है वो है ट्रू लव। दिस लव इज़ इमोशनल, फिजिकल एंड अनकंडीशनल। सो आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी लव है, जो भी लव कनेक्शन है, जो भी लव रिलेशनशिप है, वो इमोशनल है, फिजिकल है और अनकंडीशनल लव है। लाइक जो भी लव है, जिस भी पर्सन की साइड से यहाँ पर आपको लव मिल रहा है, ये अनकंडीशनल लव है, लाइक ये ट्रू लव है। जो भी लव कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप इस वक्त आपकी लाइफ में है, ये एक ट्रू लव है एंड आपको जस्ट यही समझने की कोशिश करनी है कि यही आपका ट्रू कनेक्शन है, यही आपका ट्रू लव है। सो गाइस, एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, हो सकता है जो एनर्जीज मैंने आपके लिए बताई हैं वो आपके पार्टनर की हों और जो आपके पार्टनर के लिए बताई हैं वो आपकी हों।
सो आप बेटर समझते हो कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं। जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। सो होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। बाय।